फैक्ट्स के ऊपर बहुत सारी बातें करने के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं उम्मीदों की। आखिर कौन कौन सी ऐसी उम्मीदें हैं जो हमको लगा करके रखनी चाहिए और क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ समय के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है और पाई नेटवर्क क्या क्या चीजें यहां पर कर सकता है, कौन कौन से अपने पत्ते जो है वो खोल सकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। तो इसके ऊपर हम लोग यहां पर आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं और बहुत सारे जो पाइनियर्स हैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद में कहीं ना कहीं उन लोगों को फिर से एक अच्छी उम्मीद और इसके साथ साथ ये वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं खुशी जो है वो जरूर मिलेगी। तो बढ़ते आगे दोस्तों और बात करते हैं यहां पर फिलहाल इस अपडेट के बारे में जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे कि आप लोग यहां पर इन सभी अपडेट्स को मिस ना करने पाए। ठीक है, बढ़ते आगे और बात करते हैं यहां पर फिलहाल कि क्या यहां पर बाइनेंस लिस्टिंग हो सकती है, क्या बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है या फिर हम बिल्कुल उम्मीद यहां पर खत्म कर दें कि नहीं, अब यहां पर बाइनेंस के ऊपर हमें कहीं और कभी भी पाई कॉइन की लिस्टिंग होते हुए दिखाई नहीं देगी। तो क्या कुछ लिखा है दोस्तों, हर कोई पाई कॉइन को बाइनेंस की ऊपर लिस्टिंग की बात यहां पर कर रहा है और उम्मीद कर रहा है और अंदरूनी अपडेट्स यानी इंटरनल अपडेट्स के मुताबिक यह कंफर्म मानी जा रही है। क्या बात कंफर्म मानी जा रही है कि बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग जो है वो कंफर्म मानी जा रही है कि बहुत जल्द हम पाई नेटवर्क को बाइनेंस पर लिस्ट होते हुए देख सकते हैं। पाई कॉइन की कीमत क्या यहां पर $3.14 आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है? तो जवाब है दोस्तों कि अगर यहां पर बाइनेंस की लिस्टिंग हमारी उम्मीद के हिसाब से अगर हमें जल्द देखने को मिलती है तो बेझिझक यहां पर पाई कॉइन जो है $3.14 पर पहुंच सकता है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे पहलू की ओर देखें तो यहां पर पेंडिंग माइग्रेशन यानी कि बहुत बड़ी संख्या में यूजर्स पाई कॉइन की दूसरी यानी कि सेकंड माइग्रेशन का जो इंतजार कर रहे हैं, यह प्रोसेस चल रहा है और जल्द ही यह शुरू होने वाला है। यानी कि सेकंड माइग्रेशन की बात हम अभी लास्ट कुछ मंथ से, कुछ महीनों से लगातार सुन रहे हैं और ये साल क्योंकि अब खत्म ही होने वाला है तो ऐसे में नेक्स्ट ईयर ये पूरी उम्मीद है कि हमें सेकंड माइग्रेशन में जो कॉइन्स बच गए हैं वो हमें अपने वॉलेट में ट्रांसफर होते हुए दिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इस माइग्रेशन से पाई नेटवर्क में और ज्यादा लॉयल यूजर्स जुड़ेंगे और नेटवर्क का विस्तार तेजी से होगा। यानी कि अगर यहां पर बाइनेंस पर लिस्टिंग हो जाती है और इसके साथ साथ यहां पर सेकंड माइग्रेशन भी स्टार्ट होता है तो यहां पर जो इनके लॉयल यूजर्स यानी कि आप और हम जो इतने सालों से यहां पर पाई को अभी भी होल्ड कर रहे हैं और माइन भी कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक भरोसा जो है वो दोबारा से बढ़ सकता है और इसके साथ साथ जो नेटवर्क है वो भी यहां पर तेजी से आगे उसका मतलब एक तरीके से विस्तार और फैलाव यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो पाई कोर टीम का मेन स्ट्रीम पेमेंट पर फोकस, यहां पर पाई कोर टीम लगातार इस पर काम कर रही है। यानी कि मेन स्ट्रीम पेमेंट पर फोकस यानी कि पाई के अंदर कुछ ऐसे यूं समझ लीजिए कि फीचर्स जिसकी वजह से यहां पर हम गूगल, अमेज़न, डिजिटल ओशियन और AT&T जैसी बड़ी कंपनियों के लिए एक मेन स्ट्रीम पेमेंट मेथड जो है बनाया जाए। यानी कि पाई कोर टीम जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनली इसके ऊपर भी काम कर रही है जिसमें यहां पर अपने द्वारा बनाए गए इस फीचर और टूल से लोग जो है यहां पर गूगल, अमेज़न और जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसके अंदर पेमेंट सिस्टम को यूज किया जा सके पाई के जरिए। तो ये सब कुछ जो है दोस्तों ये साबित करता है कि पाई नेटवर्क सिर्फ एक और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि उन्होंने एक पूरा इकोनॉमिक मॉडल बनाया है और पाई को रियल वर्ल्ड पेमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट करने पर फोकस जो है वो फिलहाल कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पाई को रियल वर्ल्ड पेमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट करने पर फोकस जो है वो कर रहे हैं। अब यहां पर कम्युनिटी की ताकत की अगर हम बात करें तो पाई की सबसे बड़ी जो ताकत है दोस्तों वो यही है, वो है कम्युनिटी। यानी आप और हम और इतने बड़े और इतने सारे जो पाइनियर्स यहां पर इस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, हम सभी लोग पाई की कहीं ना कहीं
ताकत है। हालांकि डेटा के मुताबिक 2025 में पाईकॉइन दुनिया का सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला क्रिप्टो बन चुका है, जिसकी पहचान बिटकॉइन के बराबर मानी जा रही है। हालांकि वैल्यू अभी उसके आसपास भी नहीं है, लेकिन बिटकॉइन के बराबर उसकी जो पहचान है वो मानी जा रही है। यह संभव हुआ है पाई नेटवर्क की आसान मोबाइल माइनिंग प्रोसेस की वजह से, जिसे सिर्फ 6 साल पहले शुरू किया गया, यानी कि 6 से 7 साल हो चुके हैं लगभग। और हाल ही क्रिप्टो मार्केट क्रैश के दौरान जब लगभग हर क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट आई, तब भी पाईकॉइन मजबूती से टिका रहा और ऊपर की ओर बढ़ता रहा। कम्युनिटी ही इसकी असली ताकत है और यही पाईकॉइन की तेज ग्रोथ और संभावित प्राइस हाइक की सबसे बड़ी वजह है। ये सभी फैक्ट्स बताते हैं कि पाईकॉइन का $3.14 तक पहुंचना बहुत जल्द संभव हो सकता है। और पाईकॉइन भविष्य है। अगर आपके पास है पाईकॉइन तो आप उसको होल्ड करें, अगर नहीं है तो खरीदें। किसी भी तरीके से ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है होना चाहिए। तो ये यहां पर जो है लिखा हुआ है। बाकी तो मैं यही बोलूंगा कि भाई, मैं जैसे कल आप सभी लोगों ने सवाल किए तो होल्ड करिए, ठीक है। और बस कंटिन्यूअसली इस बात पर ध्यान रखिए कि क्या क्या नई अपडेट्स आ रही हैं और पाई नेटवर्क क्या इंटरनली यहां पर कौन कौन से ऐसे काम कर रहा है, कौन कौन से ऐसे फीचर ला रहा है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे हम पाई की वैल्यू में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट जो है वो देख सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और आप लोगों को बस जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर अपने पाई कॉइन्स को सही संभाल करके रखिए, माइनिंग करते रहिए और ज्यादा मत सोचिए। बस सिंपल सी बात यही है, ठीक है। और बाकी इतना इस वीडियो के अंदर। और बाकी आप लोग कमेंट में जो है, अगर आपका कोई सवाल है या कुछ भी बात अगर आपने कहनी है, आप कह सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।